आज हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम पैटर्न है, थोड़ा लेंथी है, टफ है, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ऑन 1 जुलाई 2016 बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है ABC का 10,000, 18,000, 15,000 और उन्होंने डिसाइड किया कि 10,000 पर मंथ ए को सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। आफ्टर एडजस्टिंग 1 2 3 मतलब इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद 10% कमीशन देना है ए को, जो भी बैलेंस और प्रॉफिट बचेगा। फिर कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4 1 से 4 को सारों को एडजस्ट करने के बाद के प्रॉफिट का 1/4 देना है अपने को बी को, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो होगा उसे 3:2 में डिवाइड करना है ए एंड सी में। 18 और क्वेश्चन नंबर 9 डिट्टो है, लगभग सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है। आपको P&L का प्रॉफिट दे रखा है 31 दिसंबर का 44,900। P&L अप्रोवेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो P&L अप्रोवेशन अकाउंट, सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट, और ऊपर तो कैपिटल है, कैपिटल तो आएगा नहीं। पहले पॉइंट में कह रखा है कि ए को सैलरी देना है, 1,000 पर मंथ है तो 12 महीने की 12,000। सेकंड पॉइंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100, ABC। $18,000 का 10% और 15,000 का 10%। अब कह रहा है कि 1 से 3 तक सबको एडजस्ट करने के बाद 10% कमीशन देना है ए को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट का, टू ए कमीशन। इसके लिए अपन एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन, प्रॉफिट पर देना है तो अपन प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सीआर में से डीआर लेस कर दोगे ना, और डीआर में आ रहा है एक तो 12,000 का सैलरी, 4,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,300 लेस हो जाएंगे। ये प्रॉफिट बचा, इस पर कमीशन देंगे। अब आपको याद हो तो कमीशन के दो केस होते हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अब ध्यान से पढ़ो। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि कमीशन देना है और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 3 एडजस्ट करने के बाद, मतलब पहला दूसरा भी लेस हो गया हो, ये तो लेस कर दिया 12,000 ये था, 4,300 ये था, और तीसरा भी लेस कर दिया हो। ये कह रहा है ना 1 2 3 एडजस्ट करने के बाद, मतलब क्या हुआ, कमीशन भी चार्ज करने के बाद पर ही कमीशन देना है। तो हमारे लिए ना यहाँ पर कमीशन बेटा आफ्टर चार्जिंग हो गया, क्योंकि थर्ड पॉइंट में कह रखा है और थर्ड भी चार्ज हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आफ्टर चार्जिंग पर हमारे लिए फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 28,600, रेट था तुम्हारा 10%, तो 110, 2,600 हमारे लिए कमीशन आ जाएगा ए का। ये रेट बाय 100 प्लस रेट क्यों करा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग क्यों है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही ये देना था और थर्ड के को भी चार्ज करने के बाद पर कमीशन दे रखा है। और स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तो दोनों ही आपको प्रॉफिट देने हैं। फोर्थ में तो कह रहा है कि अब जो प्रॉफिट बचा उसका 1/4 देना है अपने को बी को, और बाद में 3:2 जो बच जाए वो बांटना है ए एंड सी में। तो अल्टीमेटली ए बी सी के प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ये कह रहा है, और प्रॉफिट के लिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल
बैलेंसिंग फिगर से जो भी हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस अगर हम निकालेंगे ना तो ये 26,000 का प्रॉफिट हमारे लिए आ रहा है। इसको हम लोग ए में, बी में, सी में बांट रहे हैं। बी में बांट रहे हैं उसके लिए तो अपन एक वर्किंग नोट बना रहे हैं सेकंड, और ए एंड सी में बाकी का बचा हुआ बांटेंगे, उसके लिए अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट थर्ड। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है, ध्यान देना बेटा ये पॉइंट नया है इस क्वेश्चन का, कि 1 से 4 सारा एडजस्ट करने के बाद बैलेंस प्रॉफिट का 1/4 हम लोग बी को देंगे। पहले देना है बी को, तो अपन बी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। 1 से 4 तक सब चार्ज हो जाना चाहिए, मेरी बात पर ध्यान देना। तो देखो सीआर में अभी तक हमारे लिए प्रॉफिट था 44,900 का, 44,900। ए पॉइंट में अपन ने सैलरी दिया 12,000 का, बी पॉइंट में सेकंड पॉइंट में अपन ने 4,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 2,600 का थर्ड पॉइंट में अपन ने ए को कमीशन दिया। ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट भी चार्ज हो जाना चाहिए, पर चौथा तो अब निकलेगा ना बेटा बी के हिस्से का प्रॉफिट। फिलहाल यहां तक मैं प्रॉफिट निकाल लूं तो ये आ रहा है मेरे लिए 26,000 का प्रॉफिट। अब इस पर अपने को बी का प्रॉफिट देना है, लेकिन प्रॉफिट देने के लिए 1/4 देना है। तो प्रॉफिट इंटू, यहां भी रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। सर ऐसा क्यों लगा रहे हो? रीजन ये है बेटा कि फोर्थ पॉइंट में कह रखा है कि बी को प्रॉफिट देना है, और फोर्थ भी चार्ज हो जाना चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 1 to 4। तो 1 to 3 तो चार्ज हो गए, 12,001 का था, 4,300 सेकंड का था, और थर्ड का बेटा हमारे लिए 2600 था, तीन तो चार्ज हो गए, पर चौथा भी एडजस्ट हो जाने। सिर्फ 1 to 3 कहता ना तो सीधे 26,000 का 1/4 कर देता, मगर 1 to 4 चार्ज हो जाना चाहिए, तो फोर्थ तो अब आएगा ना, इसलिए आप रेट बाई 100 प्लस रेट करोगे। पर अब रेट नहीं है हमारे, तो रेट तो ऐसा होता 25%, 20%, 10%, या तो 1/4 कह रखा है। तो फिर ये ना इसको ऐसा लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट प्लस 1/रेट, या रेट नहीं है पार्ट है, तो शेयर बाई 1/शेयर, 1 प्लस शेयर कर देंगे। 10% होता ना तो 100 प्लस 10 कर देते। अभी इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान देना 1/4 है ना, इसलिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 26,000 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/4। बेटा 25% या 10% होता तो 100 प्लस 10 कर देता, 1/4 है ना तो, और 1 प्लस 1/4 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आफ्टर पर है, चौथा पॉइंट लगाना ही अब, और उसके बाद का प्रॉफिट पर कमीशन देना है, इसलिए ध्यान दें बहुत अच्छे से। तो ये ऐसे लिखनी आएगा 26,000 इंटू 1/4 डिवाइड बाई, देखो 1 प्लस 1/4 करो, एलसीएम होता है 4, 4 प्लस 1, 5/4। तो ये 5/4 हमारे लिए आ जाता। इसको और सोल्व करूं तो 26,000 इंटू 1/4 इंटू, उल्टा आ जाएगा ना बेटा, 5/4 ऊपर आएगा तो 4/5 हो जाएगा। बस 26,000 पे 5 डिवाइड दे दोगे, 5,400। 5 टाइम 10 बचेगा, 5200 आएगा बेटा हमारे लिए। ये तो आ गया आपका बी का प्रॉफिट। सीधा 26,000 का 1/4 क्यों नहीं करा बेटा? क्योंकि हमारे लिए ना 26 फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, और फोर्थ पॉइंट भी एडजस्ट हो जाना चाहिए, तो 1/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/4 हमारे लिए होगा। अब जो बचा कुछ प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन ने कहा है कि वो ए और सी में बांट दो, और वो तो अपने को ए और सी में 3:2 में बांटना है। तो अब ए एंड सी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ए एंड सी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बचा हो, प्रॉफिट कितना बचा देखना पड़ेगा वापस से। 44,900 इधर था, थोड़ा नीचे ले लें, उसमें से 12,000 फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज हुआ,
4,300, 22,600, 5,200, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा 20,800। और ये प्रॉफिट हम लोग ए एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में क्वेश्चन ने कहा है। 3/4 5 12480 8320 हमारे लिए आ जाएगा। बस तो ये ए एंड सी का प्रॉफिट आ गया। $8320 ये आपका प्रॉफिट बढ़ गया 44,900 इधर की टोटल। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। बाई बैलेंस बीडी, ऊपर ही ऊपर कैपिटल का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 10,000, 18,000 एंड 15,000। चलो अब 5 पॉइंट थे, उन्हीं को 1 by 1। सबसे पहले तो सैलरी थी ए की, बाई ए सैलरी 1,000 पर मंथ, तो 12,000 हो गया। सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीआर में ही आता है। पर निकाला था ऊपर कैपिटल का 10%, 1,000, 1,800, 1,500। फिर बी का कमीशन था, कमीशन भी सीआर में आएगा कैपिटल में। $2,600 का। लास्ट में अपन ने बी ए बी सी को प्रॉफिट दे दिया, तो बाई पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट तो ये आया था आपका 12,480, 5,200, 8320। और कुछ है ही नहीं बेटा क्वेश्चन में। बैलेंस निकाल दोगे उसके लिए इधर की टोटल ही ज्यादा आ रही है। 35480, 27600, 24830, यही बैलेंस आ जाएगा। इधर तो कुछ और है ही नहीं ना बेटा। टू बैलेंस सीडी। ट्वेंटी हो गए। ये आप लोगों का कैपिटल का बैलेंस। ये शायद आपका कमीशन ए का था बेटा, अपन ने बी के इसमें लिख दिया था। कमीशन ए का था, ये चेंज होगा आपका। स्क्रीन ऊपर नीचे करने में रह जाता है कई बार। ए कमीशन 10, 12, 22, 23, 25, 37, 38080, 25,000। तो ये आपका 38080, 25,000।
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18। अब सेम आएगा डिट्टो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ है मनीष, नवन एंड वैभव पार्टनर है बेटा, और उनका बैलेंस ऑफ कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये तो हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वैभव को क्रेडिट करना है 40,000 की सैलरी से, और सैलरी देने के बाद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सारे पार्टनर को, एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देना है वैभव को। In this paragraph B, Weber shall be entitled to 10% of all profit excess of rupees 35,000। क्वेश्चन कराते वक्त समझूंगा इसको क्या है। फिर तो कह रहा है कि मनीष को 1/3 प्रॉफिट देना आफ्टर चार्जिंग ABC के पॉइंट को, और बैलेंस बेटा अपने को नवन एंड वैभव को देना है 4:1 में। प्रॉफिट बचा है हमारा 3,30,000 31 मार्च 17 को। इन सारे प्रोविजन को करने से पहले P&L अप्रोवेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मनीष, नवन और वैभव का बेटा विड्रॉल करा था उन्होंने ड्रॉइंग 20,000, 15,000, 10,000 का। ये आपका क्वेश्चन है, और हमें P&L अप्रोवेशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। फॉर्मेट बनाएंगे P&L अप्रोवेशन का, पर्टिकुलर अमाउंट 30 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L, नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में प्रॉफिट नीचे नीचे दे रखा है 3,30,000। अब क्वेश्चन में आपको पहले तो कैपिटल हो तो आएगा नहीं, वैभव को सैलरी से क्रेडिट करना है, तो वैभव के अकाउंट में क्रेडिट होगी, P&L अप्रोवेशन में तो डेबिट होगी बेटा। 40,000 पर एनम का, पूरे साल का ही 40,000 टू वैभव सैलरी 40,000। पीछे वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट थे, यहाँ 4 है। कारण ये है कि इसमें 2 पॉइंट एक साथ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला भी और रेम्युनरेशन वाला भी वैभव को। तो बी पॉइंट कह रहा है कि सैलरी देने के बाद सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम है बेटा वैभव, नवल और वैभव, मनीष, नवन एंड वैभव। फोर लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 90,000। अब इसी में कह रहा है, ये लाइन बस समझनी, बाकी तो क्वेश्चन हो गया अपना। एंड एक्स्ट्रा यहां से पढ़ो, ये तो दे दिया। रेम्युनरेशन टू वेबो एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी, वेबो शेल बी एंटाइटल्ड 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹35,000। वो कह रहा है कि इस पैराग्राफ बी तक का सारा प्रोवाइड करने के बाद, इस एज इन प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ बी में प्रोवाइड करने के बाद का जो भी प्रॉफिट बचेगा, 35,000 से ज्यादा जितना प्रॉफिट होगा ना, उसका 10% अपने को वेबो को रेम्युनरेशन देना है। रेम्युनरेशन मतलब वही कमीशन होता है। तो वेबर्स रेम्युनरेशन, तो ये अपन वर्किंग नोट 1 से बना रहे, कॉन्सेप्ट समझना कैसे निकलेगा। वैभव रेम्युनरेशन प्रॉफिट पर देना है ना बेटा, तो अभी तक प्रॉफिट देखेंगे कितना बच रहा है। सीआर में है 3,30,000, डीआर में एक तो 40,000 का सैलरी और 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ था।
तो ये प्रॉफिट हमारे लिए 2 लाख का बचा, पर क्वेश्चन में पूरे पर नहीं देना है, एक्सेस ऑफ 35,000 35,000 से ज्यादा जितना है ना उस पर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा है। तो एक्सेस ऑफ 35,000 कितना है, मतलब 35,000 से कितना ज्यादा है, 2 लाख माइनस 35,000 लेस कर देंगे, क्योंकि इससे ऊपर का जो प्रॉफिट है ना 1,65,000 उस पर रेमुनेशन देना है, और रेमुनेशन आफ्टर चार्जिंग पर देना है। सर कैसे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बी में दिया हुआ चार्ज करने के बाद, और बी में ही रेमुनेशन है, कह रहा है ना एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी, तो बी में जो है ना उसके ऊपर के 35,000 पर, तो बी में ही तो बेटा रेमुनेशन देना, और बी पॉइंट में ही बेटा आपको कह रखा है कि प्रोवाइडेड बाय बी, तो बेटा इससे ऊपर का है ना, इसलिए ये आफ्टर चार्जिंग कहलाएगा। तो फॉर्मूला हमारे लिए प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट होगा। 2 लाख पर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 35,000 से ऊपर का, तो बेटा 35 टोटल 2 लाख है, 35 से ऊपर ये 1,65,000 हो गया, रेट बाई 100 प्लस रेट तो 110 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 15,000 का हमारे लिए रेमुनेशन आ जाएगा। तो ये वेबो का रेमुनेशन, अब तो कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में खास। फिर कह रहा है जो बच्चा है ना मनीष को 1/3 प्रॉफिट देना है एबीसी को चार्ज करने के बाद, सी पॉइंट में ये कह रहा है, और सी को ही चार्ज करने के बाद बाकी का जो बचेगा वो नवन एंड वेबो में बेटा 4:1 में आपको बांटना है। मनीष नवन एंड वेबो में आपको बांटना है टू प्रॉफिट को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिख दोगे। बैलेंसिंग फिगर से जो भी प्रॉफिट हमारे लिए आ रहा है 1,85,000 प्रॉफिट बचेगा बैलेंसिंग फिगर से, ये मनीष नवन वेबो में बांटना है। मनीष में देना है सी पॉइंट से, तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट सेकंड बनाएंगे, और इन दोनों के लिए वर्किंग नोट थर्ड बनाकर ये रेमुनेशन ये प्रॉफिट दे देंगे। पहले तो मनीष का प्रॉफिट, वर्किंग नोट सेकंड, प्रॉफिट देखेंगे सीआर में 3,30,000, डीआर में एक तो 40,000 की सैलरी, 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 का वेबो का कमीशन, 1,85,000 बचा इसका। अब यहाँ कोई 35,000 से ऊपर नहीं देखना, वो तो ऊपर वाले के लिए लॉजिक था। इस पर मनीष का प्रॉफिट लेना है, पर 1,85,000 का 1/3 मत कर देना, क्योंकि सी पॉइंट में ही ये कमीशन ये प्रॉफिट देना है, और सी को ही चार्ज करने के बाद का कह रहा है, तो 1/3 नहीं कर देंगे। सिर्फ ए बी को चार्ज करने के बाद कहता ना तो 1/3 कर देते, मगर सी पॉइंट पे ये प्रॉफिट देना और सी भी चार्ज हो जाना चाहिए, तो फिर ये ऐसे लिखेंगे 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी करा बेटा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में। अच्छा ये ऐड करो, देखें 3 + 1 होगा ना एलसीएम, ये 1/1 कहलाएगा ना, 1 3 टाइम्स, ये 4/3 होगा, तो बेटा 1,85,000 इंटू 1/3, और ये 4/3 ऊपर चले जाएंगे तो 3/4, 3 से 3 गया, ये 4 से कैंसिल कर लो, तो 4,6250 हमारे लिए मनीष का कमीशन, मनीष का प्रॉफिट आ जाएगा। और अब कह रहा है जो बचा है वो नवन एंड वेबो में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब नवन एंड वेबो का प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट ऑफ नवन एंड वेबो, पहले तो प्रॉफिट देखो कितना बचा है, 3,30,000 इधर था, एक तो सीआर में डीआर लेस कर लो ना, एक तो 40,000 था, डीआर में एक 90,000 था, एक 15,000 था,
और एक ये 46250 और आया अपना। तो ये लेस कर लो, ये 1,38,750 बचेगा, जिसको मनी नवन एंड वेबो में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नवन वेबो 4:1। 27750 into 4, 1,11,000 और 1,38,750 into 1/5। ये बेटा नवन एंड वेबो का प्रॉफिट आ गया। ये हिंदी मीडियम की बुक में और इंग्लिश मीडियम की बुक में थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है ना कि यहाँ नवन दे रखा है और ये मनीष और वैभव दे रखा है, तो ठीक है वो प्रॉफिट बदल जाता है, बट ठीक है इंग्लिश मीडियम में आपका ये लिखा हुआ आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग ही दिए हुए जो आपका दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने करा है। बस ये आपका टोटल आ जाएगा 3,30,000। सेम ही क्वेश्चन है, वो 35,000 एक्सेस वाला केस अलग से था, बाकी आपका डिट्टो सेम क्वेश्चन है जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 18 करा है। पार्टनर्स कैपिटल बना लो, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। मनीष नवन एंड वैभव का 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। फिर पहले पॉइंट में सैलरी था बेटा वैभव को 40,000, वैभव सैलरी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सीआर में आएगा बेटा, कैलकुलेशन अपन ने करा था 40,000, 30,000, 20,000। फिर उसी पॉइंट में आपको रेमुनेशन देना था वैभव को, तो वैभव रेमुनेशन 15,000 का आया था। और फिर तो आपने प्रॉफिट को बांट दिया सिर्फ, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 46250, 1,11,000, 27750। बस ड्राइंग ओवर है बेटा नीचे क्वेश्चन में, विड्रॉल करा था, ये रहा ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, बट कैपिटल में तो आएगा। टू ड्राइंग 20,000, 15,000, 10,000। बस एंड में बेटा आप लोग बैलेंस निकाल लेंगे और उसके लिए टोटल लगानी पड़ेगी, इधर की ही ज्यादा है 486,250, 260, 275, 295। ये आपका बैलेंस निकाल देंगे। ये आपका बैलेंस हो जाएगा 4,66,250, 426, 292, 750। ये बेटा ना आपके 1 से 9 तक क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 10 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन ही बचे, लेकिन अब वो चारों नए कॉन्सेप्ट हैं। आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में ना आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब मेरे को आपको ये 2 और पढ़ाने, इन्हीं के क्वेश्चन बचे हैं। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर।
इन दो चीजों के क्वेश्चन एग्जाम्पल बचे और ये दोनों पढ़ा और आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आज ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस करते हुए करना। रिमेनिंग हम लोग कल करेंगे। और नोट करने के लिए ना बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो मोबाइल पर, जो जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट हुए हैं। जैसे ये अपना हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपको नोट करना है। फिर आपका ये हुआ, इसको करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये वर्किंग नोट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर आराम से डिक्टेट कर लें। तो कल नया टॉपिक हम लोग रीड करेंगे।